नवरात्रों का पावन पर्व 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है। 9 दिन तक मां भगवती की उपासना, व्रत, पूजा और अनुष्ठान का पर्व है नवरात्रों का त्योहार। नवरात्रों को लेकर कई तरीके के प्रश्न मन में उठते हैं कि आखिर नवरात्र में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पर आपको इससे जुड़े कई वीडियो और न्यूज मिल जाएंगे, लेकिन अलग अलग विचार और बातों से आप भी किसी कश्मकश में हैं तो ये वीडियो देखिए। BHU के ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर विनय कुमार पांडे ने आपके हर सवाल का बिल्कुल सटीक और सही जवाब दिया है। जानिए कब है घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, कैसे करें घट स्थापना, साथ ही नवरात्रों में क्या करें और क्या नहीं करें। देखिए, ये जो चैत्र का नवरात्र होता है, इसका आरंभ इस वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी कि 2 अप्रैल को हो रहा है, शनिवार के दिन। और इस बार के नवरात्रि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कोई ह्रास या वृद्धि नहीं है, कोई किसी तिथि का क्षय नहीं है, किसी तिथि की वृद्धि नहीं है। तो पूर्ण यह 9 दिनों का नवरात्र है और 9 दिनों तक देवी की आराधना चलेगी। कलश स्थापना और देवी की स्थापना की जो बात है वहाँ पर उस क्रम में, क्योंकि शनिवार के दिन 2 तारीख को प्रतिपदा 11:39 तक रह रही है, 29 मिनट तक, 11:29 तक। अतः 11:29 के पहले हम लोगों को कलश स्थापन इत्यादि कर लेना चाहिए सामान्यतया। अगर 11:29 तक नहीं हो पाता है अगर किसी कारणवश, तो फिर हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन प्रयास यही रहना चाहिए कि 11:29 के पूर्व हम कलश स्थापन कर लें, क्योंकि प्रतिपदा में ही कलश स्थापन का विधान बताया गया है, देवी के स्थापना का विधान बताया गया है। लेकिन अगर विशेष स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं तो यावत दिनम तत्र कर्तव्यम, पूरे दिन हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद से फिर 9 दिनों तक देवी की आराधना, और फिर अंतिम दिन जो 10 तारीख को है वो इस वर्ष रामनवमी पड़ रही है, तो रामनवमी का उत्सव हम लोग मनाएंगे। तो पूर्ण 9 दिनों की नवरात्रि और बिल्कुल ही अनुकूल है, अच्छे फलों को देने वाली है। और नहीं, देखिए ये सब जो चीज़ें हैं ना, बहुत सारी चीज़ें कहा जाएगा तो एक दिखावा और अपवाद के रूप में समाज में प्रतिष्ठित है। ये जितनी भी जो बातें कही गई हैं सुचिता की, खान पान की, रहन सहन की, वो सब देवी के आराधना का विषय है। यानी कि जो देवी की आराधना करने जा रहे हैं, जो देवी की आराधना के लिए संकल्पित हैं, वो अभक्षाभक्ष से दूर रहेंगे, पूरा सात्विक निष्ठा के साथ जीवन यापन करेंगे, जिससे कि उनके जीवन में, उनके मन में सात्विक वातावरण रहे, सात्विक ऊर्जा जो है प्रवाहित होती रहे, और वो देवी की आराधना में अपने मन को समाहित कर सके। उनका मन व्यग्र न हो, उनका मन शांत हो, उनका मन देवी की आराधना में लगे। इसके लिए उन्हें सात्विक भोजन करना है। सात्विक भोजन का मतलब ये है कि ऐसा भोजन जो आपके मन को निश्चिंतता प्रदान करे, सात्विकता प्रदान करे, शांति प्रदान करे, विकार कोई उत्पन्न न करे। जो लहसुन, प्याज इत्यादि, चाहे मांस भक्षण इत्यादि जो है, ये मन में एक विकार उत्पन्न करता है। आप स्वाभाविक मनुष्य को भी देख लें, जिस दिन वो अगर मांस भक्षण कर लेता है या कोई चटपटी, आजकल की भाषा में कह लीजिए, अगर कुछ इस तरह का लहसुन प्याज डाल करके गरम मसाले के साथ की कोई सब्जी या भोजन है, तो अधिक मात्रा में खा लेता है, और खाने के बाद फिर उसके स्वभाव में, उसके स्वास्थ्य में सामान्य की अपेक्षा एक अजब तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। इसीलिए हमारे यहाँ बताया गया है कि अगर किसी भी देवता की आराधना करनी है, कोई विशेष पर्व है, विशेष आराधना का पर्व है, तो बिल्कुल सात्विक वातावरण में रहना है। और ये जो नाक छेदन, बाल बनवाना, दाढ़ी बनवाना, जो लोग व्रत रहते हैं, ये व्रत का विषय है। व्रत रहने वालों के लिए, चाहे नवरात्रि का व्रत हो या शिवरात्रि का व्रत हो, कोई भी व्रत हो, तो व्रत रहने वालों को नख छेदन और केश कर्तन इत्यादि वर्जित कहा गया है। अर्थात उनको नाखून नहीं काटना है, बाल नहीं बनवाने हैं, दाढ़ी नहीं बनानी है, ये सब व्रत के नियम हैं। तो जो 9 दिन का व्रत करने वाले लोग हैं, या कलश स्थापन करके 9 दिन तक देवी की प्रतिष्ठा करके और घर में पाठ बैठाए हुए हैं या स्वयं पाठ कर रहे हैं, उनके लिए तो ये सब वर्जित है। लेकिन जिनको व्रत नहीं रहना है, जिनको अपने घर में कलश स्थापित करके देवी की आराधना नहीं कर रहे हैं, उनके लिए यह नियम कारगर नहीं है। सिर्फ नवरात्रि जो है, नवरात्र के नाते उनको दाढ़ी बाल नहीं बनवाना है और बाकी सब चीज़ों से दूर रहना, ये कोई बहुत शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। हाँ, जिनको देवी की आराधना में निरत रहना है, जिनको 9 दिन का व्रत करना है, जिनको 9 दिन की स्थापना करके देवी की आराधना करनी है, वो लोग सात्विक रहें, व्रत रहें। व्रत नहीं रह सकते हैं तो कम से कम सात्विक भोजन करके रहें, एक समय भोजन करके रहें, और नहीं होता है तो सात्विक भोजन करके रहें। और नहीं तो उसके बाद अगर जो सामान्य जीवन यापन कर रहे हैं, सामान्य जीवन यापन के लिए जैसे आपकी दिनचर्या रोज की है, वो दिनचर्या कर्म करेंगे। ये चैत्र जो नवरात्र होता है, इसका एक विशेष पक्ष और भी है। एक सनातन जो हिंदू नववर्ष का आरंभ भी इस दिन होता है। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है कि पारिभद्रस्य पत्राणि कोमलानि विशेषतः, अर्थात नीम की जो कोमल पत्तियाँ होती हैं, जो अभी निकलती हुई होती हैं, उनको उनकी मंजरी के साथ, उनके फूल के साथ लेकर के आएंगे
अजवाइन, हींग और लौंग, इन सब का एक साथ चूर्ण बना करके और भक्षण करना चाहिए। ऐसा करने से वर्ष पर्यंत शरीर की आरोग्यता बनी रहती है, ऐसा हमारे शास्त्रों का कथन है। और अपने घर को पूरी तरह से सजाना चाहिए, घर पे पताका लगाना चाहिए। यह सब शास्त्रीय विधान है कि वर्ष के आरंभ में हमको वर्ष का स्वागत देवी की आराधना के साथ साथ अपने घर को पवित्र वातावरण में रखते हुए करना चाहिए।